सो आज का टॉपिक यही है, स्टॉक मार्केट कोर्सेज। जो करना चाहता है वो देख ले, जिसको नहीं करना वो मत देखे। वैसे देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कल को सेव भी करते हैं कुछ पैसा, अगर हम कोई और जॉब कर रहे हैं और कुछ पैसा सेव कर रहे हैं, तो बैंक में अच्छे से रखने से अच्छा। बाकी बैंक में रिस्क कम है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट है। जहाँ रिस्क वहाँ प्रॉफिट। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी सभी देख लो, क्योंकि आने वाली लाइफ में, मतलब आने वाले टाइम में तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वो मैं बताती हूँ क्यों। सो अब देखते हैं पहले सेबी क्या होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो गवर्न करती है मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है, हर चीज़ को, मतलब कमोडिटी मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट, हर चीज़ को सेबी गवर्न करती है। सेबी गवर्नमेंट बॉडी है, इसके पास सारी अथॉरिटी है। किसी भी कंपनी को नीचे ना रजिस्टर करे या किसी भी कंपनी को रजिस्टर करे, सेबी के हाथ में है। और बहुत पुरानी भी है और ट्रस्टेड भी है, और ये रेगुलेटरी एक्ट के अंडर भी आती है। उसके बाद दो, अब इसको एज्यूम कर लो, सेबी सबसे ऊपर है। सेबी के दो बच्चे हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फुल फॉर्म बता रही हूँ। उसके बाद बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है, मतलब एनएससी के पास एनएससी हर एक सिटीज़ में, मतलब जितनी भी हमारी सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, सब में एनएससी ऑलमोस्ट है ही। कुछ एक दो नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे तो पानी नहीं है, वो ये कैसे जाएगी, छोड़ो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे में 400 सिटीज़ में है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना ओल्डेस्ट है। एनएससी अभी बना था रिसेंटली 1992 में, और बीएससी 1875 का है, मतलब इतना पुराना है। और दोनों ही ट्रस्ट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी एनएससी की ज़्यादा है, क्योंकि इसकी रीच ज़्यादा है। उसके बाद एनएससी का आपने देखा होगा, निफ्टी और सेंसेक्स, ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं टॉपिक्स। अगर बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हो तो ये टॉपिक्स तो बहुत न्यूज़ में रहते हैं। एक निफ्टी, सेंसेक्स, एक गोल्ड, क्योंकि तीनों ही बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इसको देखते रहो। या बिज़नेस में अगर किसी कोई कॉमर्स से है, अगेन कॉमर्स की बात आ गई, तो हाँ, अगर कोई कॉमर्स है तो उसको तो ये देखना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी इन जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और आपको नहीं पता तो आप अपनी बेइज्जती कराओगे, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। एनएससी की बात करते हैं, निफ्टी। तो निफ्टी होता क्या है? निफ्टी में ना एनएससी ने 50 कंपनीज़, निफ्टी 50 याद रख लो, ऐसे याद हो जाता है। तो निफ्टी में 50 कंपनीज़ जो एनएससी के अंडर रजिस्टर्ड है ना, उनके रोज़ क्या, हर एक घंटे, हर एक मिनट में जो वो कुछ कर रहे हैं, उनके शेयर प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, वो कैलकुलेट करता है निफ्टी। एनएससी कैलकुलेट करता है, उसका नाम है निफ्टी। वो एक इंडेक्स है जो प्रोवाइड करता है, हमें दिखाता है कि अच्छा मार्केट में ये चल रहा है। तो निकलता कैसे है ये देखो, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हाँ एक प्रोसेस है जो मैं बता देती हूँ। जैसे अगर 50 कंपनीज़ हैं, उनका हर 50 कंपनी का हमने शेयर प्राइस देख लिया, ठीक है। अगर हम पहले रिलायंस और इन सब की बात करते हैं, रिलायंस, टाटा, ये सब की कंपनी का शेयर प्राइस देख लिया हमने। फिर उसके बाद शेयर प्राइस हमने देखा, कल इतना था, अब इतना है, इतने से गिर गया या इतने से बढ़ गया। गिरता है तो पॉइंट्स कम हो जाते हैं, बढ़ता है तो पॉइंट्स ऊपर चले जाते हैं। तो उनके वो अब कैसे जाते हैं, वो उनका खुद का प्रोसीजर है, अपने आप कैलकुलेट करते हैं, हमें नहीं पता। बाकी किसी को करना होगा, एक्चुअल साइंस का कोर्स होता है, उसमें सब सिखाया जाता है, स्टैट्स कैसे बनते हैं, सिक्योरिटी मार्केट कैसे होते हैं, रिस्क कैसे मैनेज होता है, रिस्क मार्केट क्या होते हैं, ये वो सब एक्चुअल साइंस का कोर्स है। बाकी दूसरे कोर्सेज में भी है, CS में, इनमें भी बताया जाता है, लेकिन बेटर अगर किसी को अपना फील्ड यही बनाना है तो एक्चुअल कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद निफ्टी में ये हो गया, समझ में आ गया निफ्टी में। लेकिन सेंसेक्स क्या होता है, उसमें 30 कंपनीज़ हैं। अब ये नहीं है कि वो एक दूसरे की कंपनी को ऐसे ले लेंगे। जो एनएससी में रजिस्टर्ड है वो एनएससी लेगा, बीएससी वो कंपनीज उठाएगा जो बीएससी में रजिस्टर्ड है। वो 30 टॉप कंपनीज उठाता है, कोई ऐसे कंपनीज नहीं उठाता। तो टॉप 30 कंपनीज जो होंगी उसकी में रजिस्टर्ड बीएससी में, वो उसका कैलकुलेट करके पॉइंट्स निकाल के आपको दिखा देता है कि सेंसेक्स ये चल रहा है, निफ्टी ये चल रहा है। तो न्यूज़ देख लेना, कॉमर्स वाले को स्पेशली, और जिनको स्टॉक मार्केट का जानना है कि क्या होता है, या किसी को इंटरेस्ट भी है, तो देखते रहा करो कि क्या चल रहा है मार्केट। बढ़ता है तो अच्छी बात है, कम होता है तो गलत बात है। अभी कोरोना जैसे आया था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तो हमारा निफ्टी बहुत जल्दी से गिरा था, और सेंसेक्स भी बहुत जल्दी से, उसके पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स एकदम से नीचे गए थे। वो हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, रिसेशन आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं। बाकी आफ्टर दिस लॉकडाउन और ये जो इसके बाद चीज़ें होने वाली हैं, आई थिंक इसके बाद इन सब का स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग्स, ये सब बहुत चलने वाला है आगे वाले टाइम में। उसके बाद बात करते हैं, अभी मैं बताती हूँ कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं, एज इन अगर आपको इसमें अपना प्रोफेशन बनाना है, इसको अपना।
उसके बाद एक बार ऑफिसेस देख लो, मुझे बहुत अच्छा लगा था मैं, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था, मैं रिसर्च ही कर रही थी तो मैंने देख लिया, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने फ़ोटो खींच के यहाँ पे भी डाल दी। उसके बाद एनएससी का ये है, बीएससी का नीचे वाला है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, सो एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, मेन बात तो हमारी यही है। तो एनएससी से भी मैंने बोला ना, भगवान है, उसके दो बच्चे हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है वो एनसीएफएम की प्रोवाइड करता है। एनसीएफएम की फुल फॉर्म है एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, और बीएससी में है जो बीसीएसएम, वो होता है बीएससी सर्टिफिकेशन इन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स। तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही अपने अपने उस पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, इनके पास अथॉरिटी है, सेबी ने दी हुई है। अब किसका कोर्स करना चाहिए किसका नहीं, सो पहली बात तो एनएससी का करना चाहिए, क्योंकि एनएससी की रीच ज़्यादा है, एनएससी का क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, एनएससी पे लोग ट्रस्ट करते हैं। निफ्टी इज़ मोर वैल्यूएबल देन सेंसेक्स, ऐसे बोला जाता है। अगर कोई स्टेट उसमें है स्टॉक मार्केट में, उसको इंटरेस्ट, तो उसे पता होगा कि निफ्टी की ज़्यादा वैल्यू होती है सेंसेक्स से, क्योंकि निफ्टी में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो ऑल ओवर इंडिया से है। बीएससी में कुछ लिमिटेड क्रॉस मतलब 400 सिटीज़ में है, तो उसको लिस्ट मतलब बहुत और जो लोग हैं मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी बहुत लिमिटेड है, तो इसीलिए एनएससी की ज़्यादा वैल्यू है और एनएससी की सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। बाकी कोई अपनी अगर बीएससी के करना चाहता है तो वो बीएससी देख ले कि अपने सिटी में है या नहीं है। उसके बाद जैसे हमारी बॉडी होती है एक, मतलब हमारी नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी होती है, हाँ वो साइनिंग अथॉरिटी, तो वो एनसीएफएम की सर्टिफिकेशन मिलते हैं एनएससी से, और ऐसे ही बीएससी से बीसीएसएम के मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, बहुत इजी है। मेरे को पहले लगा था बहुत मुश्किल है ये वो, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो बहुत ईजी है। ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट जाके वहाँ सबमिट नहीं कराना है, ऐसा कुछ नहीं करना। ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है, 120 मिनट का एग्ज़ाम है, एमसीक्यू बेस्ड है, बस टिक करने हैं आपको, अपना सेलेक्ट करने हैं आंसर्स। उसके बाद फ़ीस की बात करते हैं तो 1200 से लेके 2200 तक है, और आई थिंक उससे ज़्यादा भी होगा, बट मैंने जहाँ तक देखा था, फाउंडेशन मॉड्यूल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैंने फाउंडेशन के अलावा नहीं देखे दूसरे, क्योंकि पहले मुझे लगा अगर कोई करना चाहता है तो वो फर्स्ट ही स्टेज से शुरू करेगा, कोई एकदम से इंटरमीडिएट पे नहीं जाएगा या एडवांस पे नहीं जाएगा। तो मैंने फिर ये वाली स्टैंडर्ड ही देखा कि हाँ 1200 से 2200 तक का ही है, और रिज़ल्ट भी ऑन द स्पॉट आ जाता है, मतलब ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चंस फिक्स किए होते हैं, आंसर्स उन्हें पता होते हैं, और वो जो तुम आंसर्स भरते हो उसके बाद जैसे ही तुम्हारा टाइम ख़त्म होता है तो अपना ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाता है। फिर इसके बाद इशू कराना पड़ता है तुम्हें सर्टिफिकेट। अब मेरे रिसर्च में जब मैं कर रही थी तो मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है यहाँ पे कि स्टडी मटेरियल शायद ये प्रोवाइड नहीं करते। अब ये तुम चेक कर लेना, इसका मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं ठीक कह रही हूँ या गलत, मेरे हिसाब से वो नहीं करते, बाकी क्या पता रजिस्टर होने के बाद आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर किया जाता हो, आई डोंट नो अबाउट दिस, प्लीज़ गाइज खुद चेक कर लेना। और बाकी ये पेपर लेंगे तुमसे, पेपर के बाद सर्टिफिकेशन देंगे उसी फ़ीस के अंदर। अभी मैं बताती हूँ इसकी क्या फ़ीस है। तो एक बार हम इसके पास चलते हैं, एनएससी के ऊपर चलते हैं। एनएससी कोर्सेज लिख लो यहाँ पे कि फ़ीस वगैरह देख लेना क्या है, मैं बस दिखाई देती हूँ। एक मिनट, ये गूगल एड्स की वजह से सॉरी ऐसे कोर्सेज। तो हाँ ये मॉड्यूल्स हैं जितने लिखे हुए हैं ना, फाइनेंशियल मार्केट, ये खुल रहा है, एक मिनट। सो खुल जा। हाँ सो ये हमारे ये आगे कोर्सेज। अच्छा ठीक है, ये हमने सर्टिफिकेशन कोर्सेज में नहीं जाना, हम कहाँ आ गए भाई, एक मिनट, ठीक है एक मिनट को, खुल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन, ये क्या खुल रहा है। हाँ अबाउट ये रहा एनएससी, हाँ ठीक है, अबाउट एनएससी खोलोगे पहले तो इसको नीचे चले जाना, ये नीचे बता देगा कि क्या है एनएससी, कौन सी बॉडी में बता रही थी ना, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, ये जो बॉडी है ये प्रोवाइड करती है। इसके बाद फाइनेंशियल फाउंडेशन मॉड्यूल खोलो, इसके सब्जेक्ट्स हैं, एक करना है, जैसे मान लो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है तो इसको खोलो, ये इसके नीचे जाओ, नीचे इसका सारा लोड होकर डाटा आता है,
तो फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स देख लो। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन वैलिडिटी सिर्फ 5 साल की है, क्योंकि देखो हर 5 साल में 5 ईयर प्लान्स भी आते हैं। 5 साल एक ऐसा टाइम हो जाता है जिसमें चेंज लाना पॉसिबल होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में चेंज आ जाता है 5 साल बाद, रुपए की वैल्यू और कुछ कुछ ट्रेडिंग के वेज भी चेंज हो जाते हैं। और ये सेल्फ लर्निंग के लिए है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सिर्फ आपके पर्सनल ट्रेडिंग के लिए है, आपको करनी है। आप चाहते हो कि हाँ मेरे पास थोड़ा सा पैसा है मैं लगा लूँ, उस चीज़ के लिए है सिर्फ। और ये 120 मिनट का, ये नहीं है कि आप एज अ ब्रोकर जा रहे हो वहाँ पे कि हाँ मैं तुम्हारा भी इन्वेस्ट कर दूँ या तुम्हारा भी इन्वेस्ट करूँ। आपको सर्टिफिकेशन इस चीज़ का नहीं मिलेगा कि आप एज अ ब्रोकर और ये सब कर लो। आप सिर्फ सेल्फ लर्निंग के लिए या मतलब अपने आप के लिए है कि हाँ तुम्हें जानना है क्या है और तुम्हें पैसा लगाना तो ठीक है। उसके बाद कोर्सेज ऑफरिंग, देखो फ़ीस जो है इसकी 2006 रुपीज़ है। ये एक्चुअली फ़ीस जो इसकी डिवीज़न है वो ये है 1700 रुपये, प्लस में इसको 18% GST लगा के ये इन्होंने 306 रुपीज़ ऐड करे थे। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते अब तो। और उसके अलावा पासिंग परसेंटेज देख लो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 होंगे, पासिंग परसेंटेज 50% है। और सैम्पल पेपर लिंक भी दिया हुआ है, खोल के देख लेना। और एलिजिबिलिटी कोई भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी ये जो NSC के कोर्सेज़ हैं ना वो उनके लिए हैं जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं और ग्रेजुएट्स मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्योंकि इसकी सर्टिफिकेशन की वैल्यू आपके जॉब में काम आती है। लेकिन अगर आपको इसकी प्रोफाइल बनानी है, मतलब आपको जाना ही स्टॉक मार्केट में और घर बैठे बैठे ही पैसा कमाना है पूरी लाइफ, जैसे झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, वो उसने 5000 रुपये में से लगा कर 19,000 करोड़ पे बना रखे हैं स्टॉक मार्केट में। वो शेयर है स्टॉक मार्केट का, मतलब बुल बोलते हैं यहाँ पे, बुल और बियर होता है जो कम रिस्क लेता है, बुल होता है जो पैसा पे पैसा लगा देता है। तो झुनझुनवाला का सबसे फेमस नाम है स्टॉक मार्केट्स में। बाकी छोड़ो, ये वाली इन्फॉर्मेशन तुम्हारी इतनी वो नहीं है। बेनिफिट्स देख लो, मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स और कोई भी कर सकता है, कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है कि कुछ 12th पास होना चाहिए या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। और एम्प्लॉयज़ मतलब यही अंडर ग्रेजुएट हो चुके हैं जो, बस इसके अलावा यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। हम चलते हैं अपने उस वीडियो में, प्रेजेंटेशन में। तो हाँ, इसके बाद ऑन द स्पॉट रिजल्ट भी आ जाएगा, बहुत इजी से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाओगे बहुत इजी से, इसका कुछ इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। फिर उसके बाद हम सेबी की बात करते हैं। और हाँ, BSc रहेगा। BSc क्या है, BSc का भी सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही उसमें भी अप्लाई करना होता है। मैं इसलिए नहीं बता रही, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर उसे अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है ये वो। तो और तुम समझ जाओगे, कोई बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, समझ ही जाओगे। नेक्स्ट प्रोसीजर बता दिया। फिर उसके बाद हाँ, अब मैंने तुम्हें बोला था सेबी इनका भगवान है, तो सेबी ने बोला कि ठीक है तुम अपने अपने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो कर लो, लेकिन अगर किसी को मार्केट में आना है ना, हाँ मार्केट में एज अ सिर्फ वो आना है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो आपको सेबी से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। और सेबी की जो सर्टिफिकेशन है वो NISM है। अगर आपको अपना करियर ही बनाना है स्टॉक मार्केट में तो सेबी से सर्टिफिकेशन लो, NISM का कोर्स करो, रादर देन गोइंग फॉर NSC और BSc प्रेफर करो सेबी का कोर्स। और सेबी के कोर्स के बाद आप मार्केट में एज ऑफिशियली आ जाते हो, मतलब स्टॉक मार्केट में आप एंटर कर जाते हो। उसके बाद आपके कैरियर ऑप्शन बहुत हो जाते हैं, जैसे ब्रोकर बनना है या आपको ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग ही करनी है अपने पर्पज़ के लिए, बहुत पैसा है। या फिर नहीं है, 5,000 से भी शुरू कर रहे हो, तो जैसे झुनझुनवाला ने किया वैसे कर लो, तो जैसे मर्ज़ी तुम्हारी है। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, ब्रोकर्स हो गए, DP बन सकते हो, तो आपको इससे आना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपना प्रोफेशन ही बनाना है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशन, जैसे BTech के बच्चे हैं, अब उनको क्या है कि नहीं, उनको तो अपनी जॉब करनी है, तो उन्होंने जॉब करी, उनके पास पैसे बच रहे हैं। अब उनको लगा कि यार बैंक में तो 4% इंटरेस्ट मिलता है, वो भी बेकार, मतलब अगर कुछ हो जाए तो उसका भी इंटरेस्ट रेट गिर जाता है। तो हमको क्या करना है, हमें स्टॉक मार्केट में लगाने हैं पैसे, तो वो सेल्फ वाला कोर्स कर लें, NSC BSc का इनफ है वो। लेकिन एज अ मार्केट में आपको घुसना ही है कि हाँ मुझे करियर बनाना है, घर बैठे ही पैसा कमाना है और ये सब करना है, मुझे मेरे को मार्केट की बहुत नॉलेज है, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो वो सेबी से कोर्स करे। और सेबी मोर ट्रस्टेड है, ज़्यादा वैल्यू है, रियल ट्रेडिंग करने में आपकी हेल्प करेगी। देखो अगर आप सेल्फ ट्रेनिंग से कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग
करने का कोई ये नहीं देगा, राइट नहीं देगा कि हाँ आप एज अ ट्रेडर घुस जाओ मार्केट में। नहीं, आप जाओगे तो किसी मीडियम के थ्रू जाओगे, मतलब ब्रोकर के थ्रू। जैसे देखो, एक तो होता है बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, वो कुछ करता भी नहीं है, फिर ऐसा वो बैंक पे ही ट्रस्ट करता है। लेकिन कुछ बच्चे को पता है हाँ यार मार्केट में ये सब चल रहा है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वैसे एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसे डीमेट अकाउंट चाहिए, ब्रोकर भी चाहिए जिससे वो इन्वेस्टमेंट करवाए हुआ है। तो डीमेट अकाउंट की बात करें तो आप किसी भी बैंक से खुलवा सकते हो। एक बार चेक करना, किसी बैंक में ऑप्शन नहीं भी होता, कुछ इतने ट्रस्टेड बैंक नहीं होते, और कुछ अपने इन्वेस्टिंग बैंक्स अलग से भी खुल गए हैं अब तो। और डीमेट अकाउंट आप ब्रोकर से पास चले जाओ, वो भी खुलवा सकते हैं, मतलब एज इन वो एक प्रोसेस होता है, वो खुलवा देंगे, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम सेल्फ लर्निंग वाला कोर्स कर लेते हो तो तुम्हें डीमेट अकाउंट भी पता होगा कैसे खुलवाना है, किससे खुलवाना है, क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, वो सब तुम्हें आ जाएगा, और तुम्हें कोई ब्रोकर पागल भी नहीं बनाएगा। अब वो कोर्स सेल्फ लर्निंग के लिए, और सेबी का कोर्स मार्केट में घुसने के लिए और रियल ट्रेडिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बिहाफ पे अपने ही उस पोर्टल से आप कर सकते हो सब कुछ। आपको ब्रोकर का पोर्टल यूज़ नहीं करना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे पैसे लगा दे मेरे नाम से। उल्टा आप अपने नाम से किसी और के पैसे भी लगा सकते हो, मतलब अपने पोर्टल से दूसरे की एंट्रीज भी कर सकते हो। वो सेबी आपको प्रोवाइड करेगा, NSE BSE नहीं। उसके बाद इसकी सर्टिफिकेशन की ज़्यादा वैल्यू है, और इसकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी NISM है। NISM इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इसकी वेबसाइट है NISM.ac.in, जाके चेक कर लेना, जो कोर्स करना हो कर लेना। वर्कशॉप्स भी इनकी अटेंड करना, बहुत अच्छी होती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट भी देते हैं ये, और मतलब जिसे तुम इधर से कोर्स करोगे तो आपकी आफ्टर ये कंप्लीशन के बाद आपकी वो लग जाएगी जॉब। इसके अलावा अभी तो कुछ नहीं है, रुको एक चीज़ और दिखानी थी, लास्ट है ये, वेट, हाँ ये नहीं, हाँ ये एक सैम्पल पेपर है, जैसे BSc का सैम्पल पेपर था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं MCQs टाइप में, और आपको टिक करने होता है। देख रहे होगे आप कितने ईजी है, मैंने भी बताया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था, किसी को याद हो तो नीचे कमेंट करके बताना। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ और दिखानी थी, हाँ सर्टिफिकेशन देख लो। इसका सर्टिफिकेट ऐसे आता है, NSE सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल, NCFM मैंने बताया था, अथॉरिटी है जो इसको साइन करेगी। उसके अलावा जैसे तुम्हारे मार्क्स होंगे यहाँ पे आएंगे, इसके फुल हैं, और ऐसा सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे। अगर किसी को और कोई भी डाउट है अपना पूछ लेना, यूट्यूब पे कमेंट कर लो, नहीं तो व्हाट्सएप पे तो तुम हो ही, बता देना। सो अब तक जितना था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, और मैं उस कोर्स मेरे को नहीं पता कि वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं नहीं करते, वो खुद देख लेना। बाकी कुछ नहीं बताना, ये सब था। और पेपर बहुत इजी होता है, बस 2 हफ्ते पढ़ लोगे तो दे पाओगे, महीना तक भी चलो निकाल लो। और 2,000 रुपये में अगर आपको NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इतनी बड़ी बॉडी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, और साथ में नॉलेज भी मिलेगी, तो आई थिंक कोई बुरी बात नहीं है, और सेल्फ के लिए तो बहुत सही है। और हाँ, एक ऐप है ग्रो ऐप, जिसको मैं रिकमेंड करूँगी, उसके वो ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो जाता है, और वो आपको दिखाएगा भी, स्टार्ट भी दिखाएगा कि ये कंपनी के लास्ट 10 डेज़ में क्या है, लास्ट मंथ ये क्या था, लास्ट ईयर क्या था, ये सब चीज़ें। और वो इंट्राडे भी ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। इंट्राडे होते हैं एक ही दिन के अंदर अंदर आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेच दिए, प्रॉफिट मार्जिन कमा लिया, इनफ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम है किसी को अब भी, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ ले या यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, मैं देख लूँगी। और